नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस पार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव हाजिर हूं लेकर आज आर्टिकल नंबर 112 यानी कि 112 यानी कि बजट। क्या कहा? बजट? हाँ, बजट शब्द का यूज कहीं नहीं है, बट आज हम बात करेंगे बजट की। जुड़ जाइएगा, इस सेशन को पूरा देखिएगा। आर्टिकल में बहुत कुछ लिखा है, बड़ा बोरिंग टाइप का है, आप हो सकता है परेशान हो जाओ, बट मैं आपको समझाता हूं, इस बात को समझ लो, अंदर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। प्रत्येक साल की शुरुआत में राष्ट्रपति एक वर्ष का वित्तीय विवरण, स्टेटमेंट, एक साल का पैसे से संबंधित सदन के अंदर रखवाएगा और खर्चे के लिए एक प्रस्ताव लाया जाएगा जिसे आप वार्षिक वित्तीय विवरण कहेंगे, और इसी को हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं बजट। तो बजट वाली लाइन को छोड़ के इसके पहले का जो बताया वही आर्टिकल 112 कि राष्ट्रपति रखवाएगा कि भैया इधर ले आओ, बस बात खत्म। इतना है आर्टिकल 112 में। बट लैंग्वेज अगर आप देखेंगे इसकी तो थोड़ी सी कुछ टफ हो सकती है, बट लैंग्वेज में फोकस मत कीजिएगा, जितना मैंने बता दिया वही बहुत है। भारत में बजट का निर्माण आर्टिकल 112 के तहत राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वह इस कार्य को करवाए। कैसे? आइएगा आपको बताता हूं। थोड़ा सा मार्कर का कलर ले लेता हूं भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सिम 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 कलर 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 व्हाइट। यस, अनुच्छेद 112 में कहा गया वार्षिक वित्तीय विवरण, इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं बजट। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? बजट। कहा क्या गया? राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में हर फाइनेंशियल ईयर, और भारत में फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 से मार्च 31 तक, संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित एस्टीमेट, प्राक्कलित का मतलब होता है एस्टीमेट, जो रेवेन्यू आपने बनाना कि मैं इतना खर्च करूंगा शादी में, इतना दहेज में, इतना खाने में, वो एस्टीमेट पूरा। प्राक्कलन मतलब प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। जहां कहीं भी वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है उसका मतलब यही होगा कि यह राष्ट्रपति द्वारा सदन में रखवाया गया होगा। सदन का मतलब लोकसभा नहीं, सदन का मतलब राज्यसभा नहीं, ये दोनों सदनों में रखवाया जाएगा पूरे साल का स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट आपके कितने मिलने वाले हैं? 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट मिलने वाले हैं। कैसे? जैसे मान लीजिएगा इस साल की बात है तो इस साल आगे जो खर्च होगा, एक तो वो वाला हो गया, उसे आप कहोगे बजट। इससे पहले एक साल का जो है उसे कहेंगे आर्थिक समीक्षा, कि आपने जो पैसा खर्च किया वो, और उससे भी एक साल पीछे जाओ तो वो रियल डेटा आएगा। क्योंकि एक साल में अभी तुरंत खत्म हुआ और तुरंत का हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू डेटा नहीं आता। पूरे देश में इतना सारा खर्चा है और सारी रिपोर्ट आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो 2 साल पहले वाला जो डेटा होता है वो रियल ओरिजिनल डेटा आ जाता है, और इससे पहले का भी एक मतलब अनुमानित कि ऐसा ऐसा खर्च किया गया है, और एक आगे के लिए तो अनुमान लगाना ही लगाना है। तो ऐसे 3-4 डेटे उस साल रखे जाते हैं, सब कुछ वहां पे आपको बताया जाता है कि पहले पैसा कहां गया, इस साल पैसा कहां जाएगा। वही बात यहां पे आगे बताई गई। अब आगे के शब्द थोड़े से कठिन है कि इसमें होगा क्या। इन जो आर्थिक समीक्षा होगी, जो बजट होगा, जिसे आप आर्थिक समीक्षा कह रहे हो या जिसे आप शब्द कह रहे हो, उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी वो यहां पे बताया गया। क्या क्या इंक्लूड होगा? वार्षिक वित्तीय विवरण में उसका जो एस्टीमेट बनाओगे कि इधर लिखा आपने मद 1 साइकिल का पंचर बनवाने का 10 रुपया, नंबर 2 साइकिल में ट्यूब डलाने का 20 रुपया, ये जो एस्टीमेट बनाओगे इसके बारे में, इसमें क्या क्या लिखा होगा। इस संविधान में भारत की जो संचित निधि का जो भी खर्चा है एस्टीमेट में आएगा। निधि पर भारित व्यय रूप में जो भी है संचित निधि का सब कुछ, इसका मतलब बजट संचित निधि पर बनाया जाता है। क्लियर हो गया एक बात। भारत की संचित निधि में किए जाने वाले प्रस्तावित अन्य व्यय की पूर्ति, जो खर्चे बनाए हो वो खर्चे कहां से पूरे करोगे, अर्थात पैसे लाओगे तो कहां से। आपको बजट बना के देना पड़ेगा कि भैया पंचर बनाएंगे, लेकिन पंचर बनाने का पैसा गेहूं बेच के लाएंगे। व्यय का अन्य से संबंध भेद किया जाएगा, जो भी खर्च कर रहे हो सब आपको बताना है। निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा, जो भी भारत सरकार खर्च कर रहा है वो भारत की संचित निधि पर भारित होगा। राष्ट्रपति की उपलब्धियां, अब देखो यहां पे वेतन लिखा हुआ कि ये भी संचित निधि पर होगा, और ये भी आपको वहां पे बताना है कि राष्ट्रपति पर इतना व्यय खर्च हुआ, उसके पद से संबंधित जो भी खर्च हैं, जैसे उसकी गाड़ी चलेगी उसका भी तेल खर्चा होगा, वो भी आपको बताना पड़ेगा। राष्ट्रपति इतनी जगह घूमने का इतना पैसा खर्च हुआ। आपको राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हो गया, और लोकसभा का उपसभापति, साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का जो भी खर्चा है वो भी आपका इसी में इंक्लूड हो गया।
ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व तो भारत सरकार के ऊपर है, जो टैक्स, जैसे मान लीजिएगा बुलेट ट्रेन चलानी है, जापान से उधार लिया है तो वो भी भारत सरकार के ऊपर लायबिलिटी, वो भी जमा करना पड़ेगा, वो भी आपका यहाँ पे इंक्लूड हो गया। जिसके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप, निधि भार, मोचन भार कम करना बढ़ाना, कोई बार टैक्स कई बार क्या होता है रेट बढ़ जाता है मार्केट के हिसाब से, कई बार घट जाता है। उधार लेने, ऋण सेवा, ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, किसके किसके वेतन है, सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन, और कैग भी आगे कहीं लिखा होगा, इसमें अभी नहीं लिखा है तो आगे आपको बताता हूं। देखो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में संदेह वेतन भत्ते पेंशन, और फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश, फेडरल न्यायालय का मतलब पता है क्या, आपके जो हाई कोर्ट वगैरह हैं उन सबके वेतन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं उनके सबके वेतन। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फर्क क्या है कि यहाँ जो शब्द लिखा गया है, देखो अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन पेंशन सब कुछ संचित निधि पर है, बट हाई कोर्ट का जो होता है जज, उसका केवल और केवल पेंशन है। देखो यहाँ भी लिखा है कि फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों का केवल पेंशन, वेतन नहीं। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट के जज का वेतन राज्य सरकारें देती है, राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। इसके अलावा कहा गया उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के वेतन, वही जो मैंने आपको बता दिया, डोमिनियन के राज्यपाल से संबंधित जो भी उनकी पेंशन वगैरह है वो सब यहाँ पे आपका आ जाएगा। और कैग की बात है, कैग से संबंधित किसी न्यायालय के माध्यम से जो अधिकरण बनाए जाते हैं, अधिकरण का मतलब क्या हुआ, ट्रिब्यूनल से जितने बनाए जाते हैं, जैसे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इनके सबके आर्टिकल हैं 323A और 323B, इस दो के तहत ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। और कोई अन्य व्यय जो संविधान के संसद द्वारा, विधि द्वारा इस पर घोषित कर दिया जाए कि भैया यह व्यय तुम्हारे ऊपर शामिल है, तो इन सब का ब्यौरा राष्ट्रपति अपने मंत्री को बोलकर, जो वित्त मंत्री है, सदन के अंदर रखवाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि पहले लोकसभा में रख जाए, राज्यसभा में रख जाए, बट रखवाएगा। दोनों सदनों में अलग अलग रखा जाएगा और सारे सदस्य उसको पढ़ेंगे। 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, 20 दिन का टाइम दिया जाएगा, पढ़ के आओ, चर्चा करो आके। इसलिए बजट सत्र 2 बार शुरू होता है एक साल में। पहले एक बार आया तो बजट प्रस्तुत किया गया, इकोनॉमिक सर्वे पहले आती, फिर बजट आता है। एक दिन इकोनॉमिक सर्वे सब में बांट दी जाएगी, सारे सांसदों में, फिर अगले दिन बजट आएगा, जो वित्त मंत्री होता है वो बजट पढ़ता है, और फिर इसके बाद छुट्टी दे दी जाती है, 15-16 दिन की, 10 दिन की, जितना भी लिमिटेड है दे दी गई। उसके बाद सारे सांसद आते हैं और फिर चर्चा शुरू होती है कि आपने यहाँ पे इतना रुपया क्यों लिखा, इतना रुपया नहीं होना चाहिए था, सीमेंट का रेट इतना, आपने सीमेंट का रेट इतना, कितना, जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है उन सब पे चर्चा होती है, और यही कहलाता बजट प्रस्तुतिकरण। और अब आगे बात करेंगे कि बजट पास कैसे होता है, पैसा कैसे निकाला जाता है, ये सारी बातें हम आगे करेंगे। क्यों इसको बिल ही क्यों कहा गया? क्योंकि हो सकता है कि पास ना हो, पैसा पास ना हुआ, कट मोशन आ गया तो फेल हो जाएगा, तो इसे एक्ट नहीं कहते। जब पास हो जाएगा तो ऑटोमेटिक एक्ट हो जाएगा, तो कानून बन ही जाएगा, बट जब तक नहीं पास होता तब तक इसे बिल ही कहा जाएगा। वही बात आपको भी पता है। फिलहाल फाइनली ये है कि आज के लिए तो मुझे आज्ञा दीजिए, कल जरूर आऊँगा और कल आर्टिकल पढ़ाऊँगा 113, और वहाँ भी आपको कुछ और बातें इसी से रिलेटेड बताऊँगा, और फिर 114 में बताऊँगा पैसा किस अकाउंट से निकाला जाएगा। तो मुझे दीजिएगा आज्ञा। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी बहुत बातें समझ में आ गई होंगी, कुछ बहुत आपकी समस्याएं होंगी। जो भी समस्या है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि सर थोड़ा सा और बेहतर आप ऐसे कर सकते थे, मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैं आपके लिए दोबारा वीडियो बना दूंगा। ओके, चलेगा। टाटा बाय एंड टेक केयर।